आप सभी भक्तों को जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। आज मैं जो कथा आपको सुनाने वाली हूँ, उस कथा के विषय में मैं पहले कुछ कहना चाहती हूँ। आज हमारी जो पीढ़ी है वो इतनी व्यस्त है कि जो उनकी पैतृक ज्ञान है, जो ग्रंथों में ज्ञान छुपा हुआ है, जो किसी कथा के माध्यम से जो ज्ञान छुपे हुए हैं, जो उनके पितरों ने अपने अनुभव से किसी न किसी ग्रंथ के माध्यम से वो अनुभव लिखे हैं, वो अनुभव आज लुप्त होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को वो सुनना ही नहीं है, वो ज्ञान पाना ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि किसी के पास कभी समस्या नहीं आती, लेकिन समझदार व्यक्ति और बड़ों के ज्ञान से कभी कभी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान क्षण भर में हो जाता है। हमें अपने बच्चों को अपने पास बिठाना चाहिए और उन्हें ये कथाएं सुनानी चाहिए, जिससे न जाने आपकी कौन सी कथा, कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द उनके जीवन में घर कर जाए और न जाने किस मुश्किल की घड़ी में आपकी कही हुई बात उन्हें याद आ जाए। जय काराई शेरा वाली जीता बोल साचे दरबार की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। एक व्यापारी था, बहुत सूझबूझ के साथ अपना व्यापार करता था और उसकी दुकान पर जो भी कोई पहुंचता, अगर उसके पास धन नहीं होता तो भी वो अपना कपड़ा गांव वालों को अक्सर दे दिया करता था और समय समय पर दुकानों के बाहर जाकर, गांव में पहुंचकर वो उनसे अपना धन एकत्रित कर लेता था। एक बार की बात है कि वो एक गांव में गया और गर्मियों के दिन थे। वो जगह जगह गया, घर घर गया और जहाँ कहीं से भी उसे अपना धन एकत्रित करना था, उसने अपना धन एकत्रित कर लिया। और बहुत गर्मी होने के कारण उसने देखा एक वृक्ष है जो बहुत ही छायादार है। उसने नीचे अपना एक सिरहाना लगाया और उसमें विश्राम करने बैठ गया। विश्राम करते करते वो इतना थका हुआ था कि कब उसे नींद आ गई उसे इसका पता ही नहीं चला। और कुछ क्षण के बाद उसके कानों में मधुर मधुर आवाज आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और वो क्या देखता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे तोते हैं, अनेकों तोते हैं, और जो इतने खूबसूरत हैं, इतने सुंदर हैं, वो दृश्य उससे भुलाए भूल नहीं रहा था। जब उसने देखा सब बिल्कुल हरे रंग के हैं और उनकी चोंच बिल्कुल लाल लाल है और वो अपनी भाषा में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो उसने उस जब दृश्य को देखा तो वो मोहित हो गया। उसको क्या लगा कि काश मैं इनमें से कुछ तोते अपने घर ले जाऊं और जो दृश्य मैंने आज देखा है वही दृश्य मैं अपने घर में अपने बच्चों को दिखाऊं, अपनी धर्मपत्नी को दिखाऊं, अपने रिश्तेदारों को दिखाऊं। उसके मन में विचार आया, मैं कुछ तोते ले ही लेता हूँ। बड़े ही प्रयास किए गए, लेकिन वो तोता पकड़ने में असमर्थ रहा। उसने ये विचार किया कि वो फिर वहां आएगा और एक योजना के साथ वो कुछ तोतों को पकड़कर ले जाएगा। तोतों का एक बहुत बड़ा समूह था जिसमें कई उम्र के तोते थे, जिसमें उसकी उम्र से बड़े, छोटे और बहुत छोटे तोते थे। जिसमें से एक तोता ऐसा था जो अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ अक्सर घूमता था, उनके साथ बैठता था, उनके विचारों को सुनता था और वो तोता जो था बहुत ही आकर्षित था। व्यापारी ने जब योजना बनाई, उस योजना के तहत उसने उसी तोते को हाथ मार लिया और उस तोते को पकड़ा और वो अपने घर बहुत खुशी खुशी लेकर आया। अब तोते के पास हंसने और मुस्कुराने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब वो तोता उनके घर पहुंचा तो व्यापारी था, बहुत अमीर था, धन की कोई कमी नहीं थी। उसने एक बहुत ही सुंदर सा पिंजरा बनाया
जो सोने के समान था, बहुत सुंदर था, अद्भुत था। उसमें उसने उसके बैठने की जगह बनाई, उसके उड़ने के लिए थोड़ा सा स्थान बनाया, उसकी भोजन की व्यवस्था की, उसके लिए अमरूद, मिर्ची और जो भी वो भोजन की व्यवस्था चाहता था, जो उसका पसंदीदा भोजन था, वो सभी भोजन वो व्यापारी उसके लिए उपलब्ध कराता था। यहाँ तक कि व्यापारी ने उस तोते को बोलने का ज्ञान भी दिया। उसने वहाँ बैठते और सभी जो घर के सदस्य थे वो तोते के साथ बातें किया करते थे। धीरे धीरे करके तोता थोड़ा सा बड़ा हो गया और ठीक उसे भी उन्हीं की भाषा बोलने की अदा आ गई। अब एक दिन की बात है कि व्यापारी फिर से उसी गांव की ओर जा रहा था। तो जैसे ही तोते ने उसे जय माता दी की, तो उसने तोते की ओर देखा और कहा कि तुम्हें पता है आज मैं कहाँ जा रहा हूँ? तोते ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? तो उसने कहा कि आज मैं तुम्हारे रिश्तेदारों के पास जा रहा हूँ। तो तोता सोच में पड़ गया कि मेरे रिश्तेदारों के पास जा रहे हो? तो उसने कहा आज तो तुम्हारे वहाँ रिश्तेदार मिलेंगे, तुम्हारी माताजी मिलेंगी, पिताजी मिलेंगे, भाई मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, क्योंकि मैं उस गांव में जा रहा हूँ जिस गांव से मैं तुम्ही को लेकर आया था। तो क्या तुम कोई एक ऐसा संदेश अपने माता पिता या सगे संबंधियों को देना चाहते हो? तोता थोड़ा विचार करने लगा। तो तोते ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे रिश्तेदार मिले तो उन्हें एक बात कहना कि जो तोता है वो बहुत खुश है, वो बहुत अच्छा भोजन करता है और एक सोने के पिंजरे में रहता है। बस मेरी इतना सा संदेश उनको दे देना और वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। व्यापारी गांव की ओर चला गया। ठीक उसी तरीके से उसने सब जगह से अपना धन एकत्रित किया और उसी वृक्ष के नीचे आकर सो गया। कुछ क्षण के बाद वहाँ बहुत सारे तोते एकत्रित हो गए। वो पूरा उनका जो समूह था वो उस व्यापारी को नोचने लगा। तो व्यापारी ने उनसे दूर किया और कहा कि तुम मुझे क्यों नोच रहे हो? तो उसमें से एक तोते ने कहा कि तुम हमारे समूह के सदस्य को अपने यहाँ ले गए, तुमने ठीक नहीं किया। तो व्यापारी ने कहा कि तुम्हारे सदस्य ने मुझे एक संदेश दिया है आप सभी को सुनाने के लिए। उसने कहा कि मैं इस व्यापारी के यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ, ये मुझे अच्छा भोजन देते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं और मुझे एक सोने के पिंजरे में इन्होंने रखा हुआ है, मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे ही ये वाक्य सभी तोतों ने सुने तो सारे के सारे जो तोते हैं वो धड़ाम से गिर गए। कोई इधर गिर गया और कोई उधर गिर गया। ऐसे लगा मानो जैसे सबके प्राण निकल गए। व्यापारी चारों तरफ देख के हैरान हो गया ये सोचकर कि इन तोतों को क्या हो गया। ऐसा तो मैंने कोई बड़ी बात भी नहीं कही है, लेकिन मानो जैसे कि सबके प्राण निकल गए हैं और वो व्यापारी को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। व्यापारी बहुत आश्चर्य के साथ उस दृश्य को देखता रहा। तो जब वो घर आया तो तोते ने व्यापारी को जय माता दी की और उनसे हाल पूछा। तो तोते ने कहा कि आपने क्या मेरा संदेश मेरे साथियों को और मेरे मित्रों को पहुंचा दिया था? तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा अचंभे में हूं कि जैसे ही मैंने तुम्हारा संदेशा सुनाया तो सारे तोते इधर उधर गिर गए। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया और यहाँ तक कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मानो उनकी मृत्यु हो गई है। तो तोता मुस्कुराने लगा। तो तोते ने कहा कि तुमने क्या कहा था? तो उसने कहा कि मैंने कहा कि तुम यहाँ मेरे पास बहुत खुश हो और तुम्हें बहुत अच्छा भोजन मिलता है और तुम एक पिंजरे में रहते हो। इतने में तोता भी धड़म से गिर गया, मानो कि उसकी मृत्यु हो गई है। व्यापारी फिर अचंभित हो गया कि इन वाक्यों में ऐसा क्या छुपा है। फटाक से पिंजरे को खोला, तोते को बाहर निकाला और व्यापारी ने बहुत उसको सहलाया, उसके ऊपर पानी का छींटा मारा, लेकिन वो उठा ही नहीं। व्यापारी फिर अचंभित है कि ये हो क्या रहा है। व्यापारी ने तोते को उठाया और ताजी हवा की ओर ले जाने लगा। इतने में तोता उड़ गया। व्यापारी की ओर उसने मुड़कर देखा और कहा, ये तो मेरे बुजुर्ग व्यक्तियों का ज्ञान है। ये जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे साथी हैं, उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है और मैंने इनके ज्ञान को पाकर आपसे आज़ादी प्राप्त की है। इसी कथा के माध्यम से मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि वो इन
कथाओं को सुने, अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताएं, अपने दादा दादी के साथ कुछ समय बिताएं, अपने धर्म को समझें, अपने कर्म को समझें। हमारे ही ग्रंथों में, हमारे ही चिंता का कौन सा अमृत है जिसको पीकर हम फिर से पुनः जीवित हो सकते हैं? पुनः ज्ञान है, किंतु हम अपने ज्ञान से वंचित हैं। मैं आप सभी के आगे हाथ जोड़कर आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमें अपने बच्चों को हमारे पितरों से, हमारे ग्रंथों से, हमारे पुराणों में लिखी हुई कथाओं को उन्हें अवगत कराएं, जिससे उनके जीवन को बहुत आसानी से वो जीवन जी सके और कष्ट और संकट की घड़ी में मैं उन्हीं के अंदर से उन समस्याओं का समाधान पाकर वो अपने जीवन में मुक्ति को पा सके। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय माता दी। आप सभी को जय माता दी।